जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम इरफान कामिल साहब से, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपको बहुत सारे मशवरे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम। थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह मच नाज़िया। और फॉर बीइंग विद अस। और स्पेशली बात करूंगी मैं कि कोई ऐसी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन है, वैसे तो वही वाली बात आती है ना कि हमने जी जो बस। है मामलात देख रहे होते हैं कि स्टार्स के ज़रिए आपने बताया है कि कुछ एक्सीडेंट्स हैं जो हो रहे हैं, तो आपने ये भी कहा कि मुल्क को अपने खुद हिफाजत करने की हाँ, मुल्क ज़रूरत को है। और काफ़ी जगहों पर आपको जैसे यूएसए है, हाँ। ट्रम्प साहब का आप देख रही हैं, इनको बड़े अभी प्रॉब्लम फेस होंगे आगे आगे। और क्योंकि बेसिकली ही इज़ नंबर 5 पर्सनैलिटी, तो उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट है। वो नेगेटिव मार्स पर्सनैलिटी हैं, तो ये जो साल है ये मार्स का साल है। हाँ हाँ, नंबर 9 ईयर है। 9 जो है वो 5 से क्लैश करता है क्या? क्लैश करता है वो। ओके, तो इसी वजह से 5 इस वालों को वजह मुश्किल हो से रही वो है। डिफिकल्टी होती है उनको, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगा, अगर वही पॉजिटिव होगा उनके नेटल चार्ट में, तो फिर सपोर्ट करेगा उसी को। ओके। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर एक दफ़ा आपने देखा अटेम्प्ट भी हो चुका मर्डर का, और इसी तरह उनकी जो चीज़ें हैं बहुत डिफ़िकल्ट हैं। फिर जो उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हुई उनकी, वो 20 जनवरी को हुई, तो वो भी आपने नंबर 9 के साल में ओथ लिया है, ये भी डिफ़िकल्ट है उनके लिए। उनके साथ चीज़ें बहुत अभी आगे आगे डिफ़िकल्ट अच्छा मुझे चलेंगी। बताएं कि अगर वो रेमेडी करेंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा फ़र्क उनको? पड़ता है बिल्कुल। देखिए ना, हर चीज़ का इलाज तो हर चीज़ का है। हाँ हाँ, ये इलाज है, रेमेडी हम कहते हैं इसको, बट ये इलाज है। इलाज ही है। तो हाँ, इलाज के लिए आपको यकीनन, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई ना कोई आपको तो आप चीज़ें, क्या कोई ना मशवरा कोई देना चाहेंगे ट्रम्प मेडिकेशन, साहब को? और एक्चुअली उसमें यही होता है कि हाँ, नेगेटिव मार्क्स है, तो नेगेटिव मार्क्स के लिए उनके हमको लिए क्या वो करे, क्या रेमेडी करें? बस सबसे बेस्ट है, मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि देखें, मार्स जितने प्लैनेट्स हैं, उनके साथ कोई ना कोई एक जेम स्टोन अटैच है एज ए रेमेडियल पर्पस। तो जो मार्स है उसके साथ अटैच है रेड कोरल। तो जिन लोगों के साथ भी नेगेटिविटी होती है, वो चाहे ट्रम्प साहब हों चाहे दूसरे लोग हों, दे शुड वेयर रेड कोरल, आप कह मरजान सकते जिसे हैं कहते हैं। आई के का भी कह देना। नहीं कह सकते हैं, यानी अब उसका भी तो मैंने कहा ना 5 कि ही है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं इसलिए नहीं वो करता हूँ कि सबके अपने बिलीव्स हैं हाँ सबके, जबकि मैं लोगों को बार बार एक ही बात क्लियर करता हूँ कि इसको बिलीव से हटा दें, हाँ, इसको इसको आप मजहब से इलाज हटा दें, समझें। इसको इलाज समझ के हाँ, करें। और रेड कॉलर कहाँ और पहने, कौन सी वाली फिंगर पे? राइट हैंड की रिंग फिंगर, राइट हैंड दिस की इज। रिंग फिंगर, तो ये और ट्रम्प साहब के लिए है कि हाँ, वो और राइट हैंड सूरह की रहमान रिंग में फिंगर पे जिक्र है इसका, रेड कॉलर पहने। और ठीक सूरह है। रहमान में जिक्र है, सबसे बड़ी चीज ये है। और ये स्टोन नहीं है, इट्स कॉल्ड अ रीफ, ये एक लकड़ी की टहनी होती है अच्छा। जो आपको समंदर में ऑलमोस्ट 200 फीट डेप्थ में मिलता है जाके ये। तो इसके बड़े अल्लाह ने करामात रखी हैं, जिस तरह रियल पर्ल की रखी हैं, तो अल्लाह ने हर चीज के अंदर अपनी कुदरत रखी है। अब सिर्फ वही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी आपको क्या फायदा देगी। तो बिल्कुल। हकीम भी आपको यही बता रहा देखो, था। अगर आपको वाकई सही होना है तो देखिए, स्टार्स के जरिए बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी के जरिए हो रही होती हैं, तो और कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आता ही है ज़िंदगी में। जब आप कहते हैं ना कि इलाज किसी भी बीमारी का करेंगे, तो ये भी एक तरह से एक नेगेटिव बीमारी हो रही है तो जो आ रही होती है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? रुखमा, ठीक हूँ, ये क्या आप रुखमा आ सुनाए? गया? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बताएं कि आपका नाम रुखमा है क्या? जी, रे खे मीम रुखमा। रुखमा, रुखमा इसका मतलब क्या है? जो मारुख, पता अच्छा, पता नहीं, रुखमा मारुख, पता और होना इनकी चाहिए। नहीं नहीं, अपने नामों डेट के ऑफ मतलब जरूर आप लोग पूछा करें। अच्छा, ये बताइएगा, सवाल बताएं अपना, और परेशानी क्या है ये भी इन, बताएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च, 8 मार्च 8 मार्च है? 2000 पूरा। अच्छा, 8 मार्च 2000 पूरा। ठीक है। अच्छा। और इनके रिश्ते के बारे में पूछना है कि हम इनके रिश्ते बहुत आते हैं कि अपनों में होगा या गैरों में होगा, कि अपनों में अब जो आए वो हम हाँ नाम कर बताएं। दें या बाहर होगा, कब तक होगा? नाम क्या और है? इनका स्टार भी बता दें इनका। नाम क्या है? नाम जिनका रुखमा। पूछा, रुखमा। अच्छा, ये नहीं आपने क्या? अपना ही पूछा है क्या? जी जी। अच्छा ठीक अच्छा, है। वो ऐसे बताए, ऐसे लग रहा है किसी और का पूछ रही थी। ठीक है रुखमा, बता देंगे आपको सवाल का जवाब। अच्छा जी, बताइएगा पहले इनके सवाल का जवाब, फिर ऑल है कॉलर। ठीक, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया मलिक, कैसी हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है या? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोग को देख के, सुबह के शोज देख के हमारा हाल अच्छा ही हो जाता है माशाल्लाह। एक याया भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालिद इरफान भाई, मसला ये है कि आप जो है ना नाजिया, जो इरफान भाई है ना, ये देखें, आप ये समझने की कोशिश करें कि इन लोगों के सर पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोज भी नहीं करते लोगों कर नहीं सकते। यकीन कीजिए याया भाई, आप कई जगह मैं इतना रुक जाता हूँ और ये भी रुक रहे थे, मैं कोशिश कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ये रुक गए फिर। और आपने नोट कर लिया ना। बिल्कुल, जो समझदार आदमी होते हैं ना वो इसी तरह बिहेव करते हैं। इरफान भाई देखें, इरफान भाई एक कभी सियासतदान बनने की कोशिश नहीं करते ना, बहुत सारी चीजें इनको पता, ये भी सियासतदान बन सकते नहीं, बनते नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, अपना काम करते हैं। इरफान भाई मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा कि और भी कॉलर्स लाइन पे होंगे, मैं सिर्फ इतना सवाल करता हूँ, मेरा बेटा, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना 31 जुलाई है, ठीक है, वो अभी वो 23 साल का है, लेकिन वो किसी काम के सिलसिले में किसी बैन मुल्क गया हुआ है, थाईलैंड गया हुआ है, अपने काम, किसी नए काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसका रुझान थोड़ा कारोबार की तरफ है। एक तो ये है कि वो प्योर फाइनेंशियल पर्पज है, प्योर फाइनेंशियल पर्सन है, ठीक है, और बहुत यंग है, और उसका शौक था। मैं सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, उसका नाम क्या है याया भाई? उसका नाम है ओसामा बिन ओसामा। तो आपको मैं बताऊं कि एक तो बहुत फास्ट है, दूसरे उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, ठीक, आपसे राइट लेफ्ट होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है वो, यानी हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करेगा जो भी करेगा। तो अगर वो अब्रॉड गया हुआ है किसी पर्पस से, तो दिस इज द राइट टाइम। और उसके लिए, क्योंकि जो नाम आपने बताया और जो उसकी आपने बर्थ बताई है 31 जुलाई, एक तो ये है कि उसके पास जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या कोई फाइनेंशियल रिलेट करता है उसका बिजनेस, तो उस साइड पे वो जाए, उसको बहुत फायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो अल्लाह ताला अच्छा करे उसके लिए, और इंशाल्लाह ताला ठीक है। इनके लिए भी बता दें, जो आपने जो पहली कॉलर थी हमारी, दूसरे ये जो रुख माँ, मारुख, इनको आसान तो मारुख कहना होता है। हाँ। अच्छा, जो इन्होंने पूछा था शादी के हवाले से पूछा था, शादी के लिए मैं बता दूं इनके कि देखें, आपकी शादी में थोड़ी डिफिकल्टी इनकी आ रही है। अच्छा, ये वैसे पाइसेस हैं, ठीक है, इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो पाइसेस हैं, लेकिन इनको पैर की चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं। आपने अब जो इनके लिए जो काम करना है, आप अगर इनकी शादी जो आपने पूछा अपनों में होगी या गैरों में होगी, तो बाहर होगी, फैमिली में तो नहीं नज़र आ रही इनकी शादी कहीं पर भी। तो आपने कोशिश ये करनी है, अब इनकी अगर मैरिज को आप जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके अंदर जल्दी से अच्छाई हो और बेहतरी पैदा हो, आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, और कोशिश करें येलो ड्रेस को ज़रूर वेयर करें थर्सडे के दिन, ऑफ वाइट या येलो कलर का ड्रेस, और प्रॉपर उस दिन थर्सडे के दिन प्रॉपर और कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर येलो चीज़ का दें। इंशाल्लाह ताला 3 वीक्स के बाद ही अल्लाह ने चाहा तो इनकी बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, ज़रूर। और एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी की तरीबदैश है 10 मार्च 2020। ओके। मैंने पूछना है कि उसकी शादी कब तक होगी, कौन से महीने में? 2020 अपनों में है 2000 क्या बताया आपने? 20। तो हाँ, 25 साल का हो गया ना। 2020 नहीं, 2000 होगी क्या? 2020 तो जी 5 साल का हुआ बच्चा? नहीं, 2020। 2020 तो अभी 4 नहीं, 2020 क्या? 2022। नहीं समझ आया। 10 मार्च 2022। तो ये तो अभी 22 तो बहुत अभी छोटा हुआ, ये तो भी समझे 3 साल का बच्चा हुआ क्या? आप उर्दू में बताएं। 2 1 बच्चा नहीं, बेटी की शादी के बारे में पूछना है। तो बताइए, उनकी डिटेल बताइए ना। 10 मार्च है और उसका नाम है जोहा। और साल क्या है उसका, पैदाइश का साल क्या है? साल मैं भूल गई हूँ। तो उसकी शादी कब तक होगी, अपनों में या गैरों में? उम्र क्या है उसकी? उम्र क्या है? 24 साल की हो गई है। 2001 होगा मेरे ख्याल में उसका, या ठीक है, चलिए इसका आपको चलिए, जवाब ठीक है, देते हैं। लेकिन आपको सबसे गुजारिश है कि जो लोग भी अपने क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपने पास पेपर पे लिख लिया करें सारी डिटेल, और ताकि हमें बताने में आसानी रहे और जल्दी रहे। ये काम किया करें, आप डायल करने से पहले अपने एक कागज पे सामने सारी डिटेल्स लिख दें। मैं ब्रेक के बाद आकर आपको जो है ना डिटेल्स बताऊंगी क्या क्या लिखनी है। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल हमारे साथ हैं। आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि आपने अपना नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। जिसका भी सवाल है आप बेशक उसका नाम बता दें, उनकी डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल अपने सामने पेपर पे लिख लें ताकि फिर मुश्किल ना, और सवाल भी हो सके तो लिख लें। ये भी सही रहता है ना, सवाल भी लिख लें तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो अच्छा होता है, फौरन क्विक दूसरे लोगों को मौका मिलता है, वरना ठीक तो है, चीज़ें वाइंड अप हो जाती बिल्कुल। हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आयशा रावलपिंडी से थी, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, आप अपना सवाल बता दें और डेट ऑफ बर्थ भी। आयशा अगेन रावलपिंडी से। जी हेलो 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 हेलो। हेलो जी, आप अपना सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मेरा नाम आशा है जी और मुझे अपनी बहन और भाई दोनों के बारे में पूछना है। बताइए, उनका मेरी बताइए डिटेल। जल्दी बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम भी। जी, मेरी बहन का नाम है सवेरा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2006। मुझे उसके बारे में पूछना था 2025 उसका कैसे चलेगा शादी के हवाले से, और उसका लकी टाइम कैसा कब आएगा, और वो कुरान पाक भी है सारी, तो इसके लिए भी बता दें कि वो कब कुरान पाक उसका हिफ्ज़ होगा। और उसके भाई को पूछना था, उसके भाई का नाम है फात मुस्तफा मोहम्मद फात और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त मैं 2004। तो कुछ नहीं उसकी समझ शादी आया। अपने में आ होगी गया शहरों में, हम उसकी शादी अपने में करना चाह रहे हैं अपनी कजन के यहाँ। तो कज़न ये के बता यहाँ दें कि शादी, उसकी होगी कि नहीं होगी। उनसे शादी होगी या नहीं होगी कज़न के यहाँ। ठीक है, सही है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोनों जी का जी मैरिज है। अच्छा, इन्होंने दोनों जो सवाल किए हैं वो शादी से मुतल्लिक किए हैं, अपनी बहन के लिए भी और भाई के लिए भी। तो जो आपकी बहन के लिए है वो तो अभी थोड़ा सा उनका शादी का प्रोसेस थोड़ा डिले नज़र आ रहा है, और ये समझे कि इस साल के आखिर में ऑलमोस्ट दिसंबर में जाके कुछ चीज़ें इनको सपोर्ट करना शुरू होंगी। इन द मीन टाइम उसके लिए आपको मैं एक सदका बता देता हूँ, वो ज़रूर कीजिए। इतवार के दिन, संडे के दिन किसी भी रेड चीज़ का, बीट रूट, चुकंदर जिसे आप कहते हैं, लाल मसूर की दाल हो गई, वो आप किसी भी गरीब को दीजिए एवरी संडे, हर इतवार को। तो इनकी चीज़ों में आसानी पैदा होगी। दूसरे जो आपने अपने भाई के लिए कहा, और आपने पूछा कि इनकी शादी डिले है, राइट, और इनके बहुत सारे प्रपोजल आते हैं लेकिन वो रह जाते हैं, वो हो नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। आपने अपने भाई के लिए ये करना है कि जो इनकी बर्थ से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल कस्प के ऊपर हैं लियो एंड विर्गो के, आपने ये करना है कि इनके लिए थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी येलो चीज़ का, पीली चीज़ का सदका करना है। दूसरे, इनको कोशिश करें, इनको एक एडवाइस करें कि ये कोई ना कोई रिलीजियस प्लेसेस विजिट किया करें, जैसे कुछ अंबिया कराम अगर जा सकते हैं आप उधर तक, फॉर एग्जांपल कोई उम्रा जर्नी हो गई, कोई ऐसे मज़ारात जहाँ पे कोई बड़े ताबईन जो वहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के जो जगहें हैं, उनको ज़रूर विज़िट किया करें। ये जितना फ्रीक्वेंट विज़िट करेंगे और थर्सडे के दिन का सदका करेंगे किसी भी पीली चीज़ का, तो इंशाल्लाह ताला, और इनकी जो शादी है वो अपनों में ही होती हुई नज़र आ रही है, जो कि इस हिसाब से इनकी बर्थ जो आपने बताई उस हिसाब से। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ दो कॉलर, लेकिन बहुत ही शॉर्ट उनका जवाब जो है चाहिए होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शिजा, फिजा, शिजा आप अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च जी ठीक है, 1998 जी, ओके। और मेरा नाम है शीजा नसीर, लेकिन डॉक्यूमेंट में मेरा नाम ना चेंज हो गया, शायदा नसीर है। शाहिदा नसीर, ओके। ठीक है। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च, लेकिन डॉक्यूमेंट में मेरी 30 जून है। 30 जून है। डॉक्यूमेंट में मतलब 30 जून जब मैं पैदा हुई हूँ मेरी 31 मार्च है। सिर्फ मुझे इतना लेकिन बता document में दें, मेरी 30 आपका वेट कांस्टेंट रहता है या बढ़ता कम होता है? नहीं, मेरा भत्ता कम होता है। बढ़ता कम होता है, तो आप 31 अच्छा, तो नहीं है मैंने आपकी अपनी बात। शादी के मुतालिक पूछना, मेरी मंगनी तो हो गई है, तो निकाह के लिए डेट कौन सी सही रहेगी? निकाह के लिए, ओके, ठीक है। वो ठीक है, असल में इसके अलावा पहले वो शादी जिनकी के अपनी लिए डेट है ना, वो वाली सही है मेरे ख्याल में, है ठीक ना? है। मैं ठीक है, आपको निकाह भी बता दें, आपको दूसरी देता हूँ। कॉलर से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अपना सवाल बताइएगा यूसुफ साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ फाइनेंशियल मसाइल का शिकार हूँ। मेरा नाम आ गया है कि मेरे फाइनेंशियल मसाइल का शिकार हूँ। मेरी एज है 61 ईयर, 20 जुलाई 63 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 20 जुलाई 63 63। जी। आपको
आपको कुछ कोई ऐसी डिजीजेस वगैरह है कोई आपकी जी सर मेरे साथ नैरो का कुछ मसला हुआ था। ठीक। और आपके साथ जो आपने जो बताया आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये कम ज्यादा होती रहती है, कभी हालात अच्छे हो जाएंगे, कभी एकदम से खराब हो जाएंगे, कभी एकदम पैसे आ जाएंगे, कभी बिल्कुल खाली हो जाएंगे, इस तरह से रहता है। जी जी मैं आपको बताता हूँ इसके चलिए लिए। ठीक है, आपको भी बताते हैं और इनके क्विकली जवाब मेरे ख्याल में लेके फिर हम रेमेडी की जाने आ जाएंगे। जी जो पहला जो सवाल था जो उन्होंने निकाह की डेट का पूछा है, तो निकाह के लिए जो आपके लिए जो डेट सजेस्टेड है शिजा, वो आप क्योंकि लड़के की इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत आइडियल डेट बता देता हूँ, दैट इज 19 तारीख में आप किसी भी मंथ की 19 तारीख में अगर आप निकाह करेंगे, और अगर आपका अभी अपकमिंग है तो मार्च में करेंगे तो बहुत अच्छा है। 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप इससे और आगे जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो इसके बाद टाइम है वो अक्टूबर है, अक्टूबर का फिर दिसंबर है। तो आप इसमें किसी भी मंथ के अंदर 19 तारीख आप अपने ज़हन में रखिए, आप उसमें निकाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा उसके अंदर बहुत बरकत रहेगी। दूसरे जो अभी सवाल किया यूसुफ साहब ने, इनके साथ जो अप एंड डाउन रहती है, यूसुफ साहब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ पीर के दिन आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। हमेशा वाइट चीज़, कोई चावल ले लें, चीनी ले लें, आटा ले लें, कुछ भी पीर आप अपने हस्बे से साथ ले लें, 5 रुपये ले लें, 10 रुपये ले लें, 1000 रुपये, जितने का आप दे सकते हैं अपनी आसानी के साथ वो आप देना शुरू करें। और दूसरी चीज़, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वाइट कलर इन कर लें। आप अपने साथ जब आप कोई काम करने निकले ना घर से, आपके पास एटलीस्ट आपका चाहे शलवार कमीज है वो वाइट होना चाहिए, आप पेंट शर्ट पहनते हैं तो शर्ट वाइट होनी चाहिए। आप यकीन कीजिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आप उस जगह रिटेन कर जाएंगे। अपने सदके को मत छोड़िएगा कि जहां से आपके पास फिर पैसे की इनकमिंग आने लग जाएगी। अच्छा, वो प्रेफर, ओके सही है। एक और कॉलर से जवाब लेने को रेमेडी पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वकास, अपना आप सवाल का जवाब जी बताइए। मैं वकास बात कर रहा हूँ। सवाल बताएं, फिर आपको जवाब बताते हैं। 25/10/1986। ठीक है, ओके ओके, जी बताइए सवाल। जी मैं जो है ना वो अपने अब्रॉड जाने के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आगे भी यूएई में रह के आया हूँ 10 ईयर्स, फिर मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो मैं वापस से मूव करना चाह रहा हूँ अब्रॉड में। तो बाहर जो आप अब्रॉड में थे, आप किसी उसमें थे, कोई टेक्निकल काम के अंदर थे? जी जी बिल्कुल, मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वहाँ पे उसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, और फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जा सकते हैं अब्रॉड, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोबारा जा सकते हैं। आपको भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी वकास, आपने क्योंकि आप बहुत, मैंने जब भी आपसे पूछा था आप टेक्निकल फील्ड में थे और आप उसी में दोबारा भी जाएंगे। आपने करना ये है कि आपने वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का एक तो कोई ना डोनेशन देते रहिए एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपने अटेम्प्ट जो करनी है बाहर जाने की, आपने वो डेट को ज़रूर अपने मलूज़े खातिर रखिएगा। और अभी जो टाइम आएगा वो आपके पास जून का आएगा, 21 मई से 21 जून। इसके अंदर आप ये डोनेशंस करते हुए अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी बहुत सक्सेसफुल होंगी। जो काम करें अपना 5, 14, 23 तारीख के अंदर कोशिश करें उन चीज़ों को अटेम्प्ट करें, और ये डोनेशन जैसे करते जाएंगे सब क्लैरिटी आती जाएगी, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल आराम से मूव कर सकते हैं अब्रॉड। यू आर नंबर 5 पर्सनालिटी, आराम से जा सकते हैं। ठीक है, सही है। अब हम आते हैं लोगों की जो ख्वाहिश रहती है, जो हम बड़े दिनों से नहीं कर रहे थे, तो वो काफी लोगों का इसरार था कि कोई रेमेडी दीजिए। तो आज आपको एक रेमेडी देते हैं जो कि बड़ी सस्ती सी है और उसके अंदर कुछ ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन आप यकीन जानिए कि इसके अंदर ये है कि जो आपकी विश है, जो आप सोच रहे हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और विद इन अ वीक आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये भी बहुत ऑथेंटिक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि अच्छा आपको रिजल्ट्स उसके आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जो हमारे पास ये बड़े एक गरम मसालों के अंदर एक चीज होती है जिसे हम जायफल कहते हैं। ठीक है, इस जायफल को आपने अपनी पाम के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर आपने इसको यूं रब करना है। अच्छा, ठीक है, आपने सिर्फ कुछ नहीं, 3 टाइम 4 दफा इसको रब कर लें अपनी हथेली पे, और इसके बाद इसको आप अपने चूल्हे पे रख के इसको बर्न कर दें, इसको जला दें इसको बिल्कुल। उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दें इसको। लेकिन ये जो आपने करना है इस रेमेडी को सोचते हुए कि आपकी क्या विश है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो आप उस तरफ जैसे ही आप इसको बर्न करेंगे, समझे इसका काम शुरू हो जाता है उसके बाद से।
और आपको इसके, और अमूमन ये मैं आपको लोगों को बता दूं, ये फाइनेंशियल मैटर में बहुत हेल्प करती, उन लोगों को हेल्प करती जिनके कोर्ट केसेस चल रहे या जिनके पास कोई लोन्स हैं, कोई वो लोन को पे ऑफ करना चाह रहे हैं। ये रेमेडी बहुत सक्सेसफुल रेमेडी है, तो इसको करिए। इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है एक जायफल लेकर और उसको बर्न करने बस में, उसको जो है आपने हाथ में फेरना है और इसके जला अंदर दें, एक बहुत सोचते हुए। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उसको भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसको जो कीजिए वो ट्यूसडे के दिन करें। आज इत्तेफाक से ट्यूसडे ही है, आज करें तो ट्यूसडे के दिन करिए, आपको इसके और मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। बिल्कुल। और रेमेडी फॉलो करते हुए बताया ना कि आपने अपने जहन में सोचना है कि आप क्या ख्वाहिश रखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।